सिपाही बहाली में सीएसबीसी हो और दरोगा बहाली, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बीएसएससी, ये सब में ये सब चीज़ नहीं किया जाता, कोई पारदर्शिता नहीं है। यानी कि खुलेआम वहाँ धांधली सेटिंग होती है और बात तक नहीं सुना जाता है। 10 साल से आप देख लीजिए, सिपाही बहाली की जो भी परीक्षा हो रही है उसका आंसर, कभी क्वेश्चन, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब जो भी होता है, यूट्यूब, सब पे पहले ही आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? बार बार ऐसा बीपीएससी में भी हुआ, लेकिन उसके बाद सुधार हुआ, तो अब तो कम से कम सही से एग्जाम हो रहा है। तो क्या सीएसबीसी में ये सुधार नहीं हो सकता? इनसे आग्रह कर रहे हैं सीएसबीसी के चेयरमैन सर से कि आप बीपीएससी की तरह पारदर्शिता लाइए। जहां भी एक परीक्षा केंद्र बनाते हैं, सबसे पहले तो गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, उसके बाद जहां भी सेंटर है वहां आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिए, उसके बाद जो जांच कीजिए इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी ब्लूटूथ हो, कोई भी चीज़ हो, वो अंदर लेकर न जा पाए, उसके लिए आप वैसी व्यवस्था कीजिए। और सीसीटीवी कैमरा हर रूम में लगाइए, और जिस तरह व्यवस्था बीपीएससी ने किया था वैसा कीजिए। जब सीट ज़्यादा है ना, अभ्यर्थी ज़्यादा है, तो शिक्षा माफियाओं के लिए भी बहुत बड़ा अवसर मिल जाता है। क्या शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल शुरू हो गया, रेट लग रहा है 10 लाख 12 लाख। और जहाँ भी फिजिकल तैयारी करते हैं लोग फील्ड में, वहाँ जाके सेटर सब, दलाल सब कांटेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से, अभ्यर्थी से। बीपीएससी संवैधानिक संस्था, उसमें क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है। बीएड एंट्रेंस बिहार में होता है, उसमें क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद आपको ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाती है। यूपीएससी में क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है। फिर सिपाही बहाली में क्वेश्चन बुकलेट देने में इन लोग को क्या आपत्ति? आप तो पैसा लेते हैं, आप क्वेश्चन रखे क्या कीजिएगा? तो क्वेश्चन बुकलेट दीजिए और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, ताकि बाद में जो गोला रंगाने वाली बात होती है कि गोला रंगा जाता है, ओएमआर शीट में सभी क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन, एक 5वां ऑप्शन बनाइए नॉट आंसर्ड का, कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता तो नॉट आंसर्ड का गोला रंगना अनिवार्य हो। सीएसबीसी ऑफिस के अधिकारी भी कुछ संलिप्त होते हैं, ऐसे लोगों पे भी चेयरमैन सर को नियंत्रण रखना चाहिए, देखना चाहिए कौन है वो लोग। तो जो ओएमआर शीट बाद में रंगवाई जाती है, सचिवालय के कुछ लोग, सचिवालय में जॉब करते वैसे लोग सीएसबीसी में धांधली सेटिंग करवाते हुए ओएमआर शीट बाद में रंगवाते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के अंदर 1,70,000 शिक्षकों के पद के लिए हाल ही में बहाली की प्रक्रिया संपन्न हुई, यानी कि परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराया बीपीएससी ने। लेकिन अब सबकी नजरें सिपाही बहाली पर है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद 21,000 से अधिक पदों पर सिपाही के लिए बहाली आई है। लगभग 27 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में उन्होंने आवेदन किया है और 24 सितंबर से परीक्षा शुरू होने वाली है। लेकिन अभी से ही छात्र नेता दिलीप लगातार मुखर होकर इस बहाली परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा से बहालियों में पारदर्शिता रहे, कहीं गड़बड़ी ना हो, साफ सुथरी परीक्षा हो और योग्य अभ्यर्थी हो ही चयनित हो, इसके लिए दिलीप लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। और दिलीप, बीपीएससी की परीक्षा बड़े पैमाने पर संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब सिपाही बहाली 21,000 से अधिक पद, 27 लाख अभ्यर्थी। लेकिन आप शुरू से ही दरोगा बहाली और सिपाही बहाली की प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। पारदर्शिता को लेकर आपने हमेशा से आयोगों से सवाल किए हैं। इस बार की जो बहाली 24 सितंबर से परीक्षा शुरू हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि अब सुधार हुआ है? देखिए, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। बीपीएससी में भी 1 साल पहले तक हम पारदर्शिता की बात करते थे, हम मुद्दा उठाते थे, धांधली सेटिंग होती है ऐसा हम बोलते थे। यहाँ तक कि हम ये बोलते थे कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है। लेकिन अभी जो पिछले 8-9 महीना से आप देख लीजिए तो सुधार हुआ उसमें। जब से अतुल प्रसाद जी आए बहुत सारा सुधार हुआ है। और अभी जो शिक्षक बहाली हुई है, जो परीक्षा हुई 3 दिन तक चली 2-2 शिफ्ट में, और जिस तरह की व्यवस्था की गई, कहीं से कोई गड़बड़ी, पेपर लीक, धांधली सेटिंग की खबर नहीं आई। और हर एक रूम की, जहाँ परीक्षा केंद्र बनाया गया उस परीक्षा केंद्र में हर एक रूम की निगरानी उस परीक्षा सेंटर पे भी था सीसीटीवी कैमरे से, उसकी निगरानी जिला स्तर पे, और फिर पूरे बिहार की निगरानी बीपीएससी ऑफिस से हो रहा था। जहाँ मैंने बीपीएससी ऑफिस जाकर खुद इस चीज़ का निरीक्षण किया, खुद देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस चीज़ के लिए हम पिछले 7-8 साल से लड़ रहे थे, जेल तक चले गए, मार खाए, लाठी खाए, वो चीज़ आज हमारा पूरा हुआ, सपना पूरा हुआ, वो हमारा डिमांड पूरा हुआ। और लेकिन अभी भी, ये तो बीपीएससी में पूरा हुआ है, अभी भी सिपाही बहाली में सीएसबीसी हो और दरोगा बहाली, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बीएसएससी, ये सब में ये सब चीज़ नहीं किया जाता, कोई पारदर्शिता नहीं है। यानी कि खुलेआम वहाँ धांधली सेटिंग होती है और बात तक नहीं सुना जाता है। अगर अभ्यर्थी कोई चले जाए
अभ्यर्थी तो छोड़िए, हम लोग भी जाते तो हमारी बात नहीं सुनी जाती, ना मिलते हैं ये लोग। इनके अध्यक्ष हो चाहे सचिव हो, कोई नहीं मिलते हैं। तो पता नहीं इन लोग को क्या दिक्कत है हमसे या अभ्यर्थी से। अगर हमसे नहीं मिलना, अभ्यर्थी से मिलिए, उनकी समस्या को सुनिए, और जो डिमांड अभ्यर्थी कर रहे हैं उनकी डिमांड को आप सुनिए, मांग पूरा कीजिए। अगर आप पारदर्शिता लाइएगा तो हम लोग आपकी तारीफ करेंगे। जैसे अभी बीपीएससी की तारीफ कर रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन सर की तारीफ कर रहे हैं, और बिहार सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी सहयोग किया। तो इसी तरह अगर सीएसबीसी सिपाही बहाली में पारदर्शिता लाएं तो हम लोग उनके चेयरमैन सचिव सबकी तारीफ करेंगे, पूरे सीएसबीसी की तारीफ करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए, पिछले 10 साल से आप देख लीजिए, सिपाही बहाली की जो भी परीक्षा हो रही है उसका आंसर, कभी क्वेश्चन, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब जो भी होता है, यूट्यूब, सब पे पहले ही आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? बार बार ऐसा बीपीएससी में भी हुआ, लेकिन उसके बाद सुधार हुआ, तो अब तो कम से कम सही से एग्जाम हो रहा है। तो क्या सीएसबीसी में ये सुधार नहीं हो सकता? बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा बहाली में नहीं हो सकता? बीएसएससी में बिल्कुल हो सकता है। बस ये लोग दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएं, ईमानदारी दिखाएं, इरादा नेक करें, सब कुछ सही हो जाएगा। बीपीएससी में जो व्यवस्था की गई है वही व्यवस्था ये लोग भी करें। क्या दिक्कत है इन लोगों को? सीएसबीसी के चेयरमैन सर तो पुलिस विभाग के हेड रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, माने पुलिस विभाग के बिहार के मुखिया रहे हैं। तो इनको तो और समझना चाहिए कि इनकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, इनसे और ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है हम लोगों की भी, कि भाई आप इतने बड़े पद पर थे, उसके बाद आप सीएसबीसी के चेयरमैन बने हैं, तो आपसे हमारी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम इनसे आग्रह कर रहे हैं, सीएसबीसी के चेयरमैन सर से, कि आप बीपीएससी की तरफ पारदर्शिता लाइए। जहाँ भी एक परीक्षा केंद्र बनाते हैं, सबसे पहले तो गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए। उसके बाद जहाँ भी सेंटर है वहाँ आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिए। उसके बाद जो जांच कीजिए, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी ब्लूटूथ हो, कोई भी चीज़ हो, वो अंदर लेकर न जा पाए, उसके लिए आप वैसी व्यवस्था कीजिए। और सीसीटीवी कैमरा हर रूम में लगाइए, और जिस तरह व्यवस्था बीपीएससी ने किया था वैसा कीजिए। फेस का जो जांच होता है जैसे बीपीएससी ने किया वो करवाइए, ताकि कहीं से फिंगरप्रिंट का जांच करवाइए, तो कहीं से भी कोई ऐसा ना हो। क्योंकि सिपाही बहाली में सबसे ज़्यादा यही होता है, दूसरा के बदला दूसरा बैठता है। ओएमआर सीट 10 गो रंग के आता है, बाद में रंगाने की बात आती है। तो ये सबसे ज़्यादा बीपीएससी में, सीएसबीसी में होता है, सिपाही बहाली में सबसे ज़्यादा होता है। और इस बार तो अभ्यर्थी भी ज़्यादा है, सीट भी ज़्यादा है, 21,391। इतना पद पे तो सिपाही के लिए कहीं वैकेंसी मुझे नहीं लगता आई होगी। बिहार में तो नहीं आई, बिहार से बाहर भी मुझे नहीं लगता आई होगी। तो इसके लिए तो हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, नीतीश जी को भी धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इतने ज़्यादा सीटों के लिए आपने वैकेंसी निकाला। लेकिन साथ ही इसमें पारदर्शिता भी जरूरी है, नहीं तो इसमें शिक्षा माफिया जो है ज़्यादा सेंधमारी भी करेंगे। क्योंकि जब सीट ज़्यादा है ना, अभ्यर्थी ज़्यादा है, तो शिक्षा माफियाओं के लिए भी बहुत बड़ा अवसर मिल जाता है। शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल शुरू हो गया। रेट लग रहा है 10 लाख 12 लाख। और जहाँ भी फिजिकल तैयारी करते हैं लोग फील्ड में, वहाँ जाके सेटर सब, दलाल सब कांटेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से, अभ्यर्थी से। बहुत सारे अभ्यर्थी हमें फ़ोन करके बताते हैं कि 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 11 लाख, मैंने 10 से 12 लाख का रेट चल रहा है। नहीं, पूरा बहाली के लिए। और ऐसा तक कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ फिजिकल की तैयारी करो, तुम्हारा लिखित परीक्षा तो हम ऐसे पास करा देंगे, ओएमआर सीट रंगवा देंगे, ये दूसरा के बदला, तुम्हारे बदला दूसरा को बैठा देंगे, यानी स्कॉलर को कहा जाता है उसको बैठा देंगे। ऐसा बात कहा। इसमें अधिकतर लोग जो होते हैं ना, 90% लोग फर्जी होते हैं, जो सेटिंग नहीं करा पाते हैं। ये बात भी सही है। और वो पैसा ठगते हैं अभ्यर्थी से। तो अभ्यर्थियों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इनको तो नहीं पता होगा कौन वाजिब, मतलब वो वास्तव में कौन सेटिंग करा सकता है। तो 90% स्टूडेंट ठगे भी जाते हैं। तो बाद में हमारे पास फ़ोन भी करते हैं कि हमने इसको पैसा दिया। अब पूछते हैं कि किसको दिए, उसका मोबाइल नंबर दीजिए, एड्रेस बताए, तो नहीं बताते हैं। तो वहाँ उनको ये भी डर लगता है। तो हम अभ्यर्थियों से कहेंगे कि आप ऐसे चक्कर में ना पड़े, शिक्षा माफियाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप अपना मेहनत कीजिए। 21,391 सीट है, आपकी नौकरी वैसे भी लग जाएगी। आप मेहनत कीजिएगा, थोड़ा भी मेहनत कर दीजिएगा तो नौकरी मिल जाएगी आपको। तो आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, शिक्षा माफियाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। लेकिन ये भी बात सही है कि 10% शिक्षा माफिया सही में सेटिंग करवाते हैं। ये तो सीएसबीसी ने खुद भी एक्सेप्ट किया है। पिछले बहाली में 650 लोग पकड़े गए थे फिजिकल में, जो पीटी परीक्षा, लिखित परीक्षा दूसरे को बैठा के पास किए थे। बहुत सारे ऐसे थे जो फिजिकल में दूसरे को भेजे थे। तो ये तो सीएसबीसी ने खुद इस चीज़ को स्वीकार भी किया है। तो अभी हम सीएसबीसी के चेयरमैन सर से यही आग्रह कर रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता लाइए एग्जाम सेंटर पे भी, और परीक्षा समाप्ति के बाद उसी समय ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दीजिए। क्या पेन नहीं मिलता है? नहीं मिलता, अभी तक नहीं मिलता है। आंसर की जारी कीजिए,
और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। और जब फिजिकल टेस्ट होता है तो वहाँ फिजिकल का मार्क्स आप उसी समय लिखित रूप में दीजिए, क्योंकि फिजिकल के लिए भी लोग शिकायत करते हैं कि उनका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है और कम करके उनको फेल कर दिया गया है। मेरिट फिजिकल पर ही बनती और है। मेरिट फिजिकल पे ही बढ़ता है, तो इसलिए फिजिकल का भी आप मार्क्स उसी समय दीजिए। और क्वेश्चन बुकलेट देने में क्या दिक्कत है इनको? बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी संवैधानिक संस्था, उसमें क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है। बीएड एंट्रेंस बिहार में होता है, उसमें क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद आपको ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाती है। यूपीएससी में क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है। फिर सिपाही बहाली में क्वेश्चन बुकलेट देने में इन लोग को क्या आपत्ति? आप तो पैसा लेते हैं, आप क्वेश्चन रखे क्या कीजिएगा? तो क्वेश्चन बुकलेट दीजिए और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, ताकि बाद में जो गोला रंगाने वाली बात होती है कि गोला रंगा जाता है तो कम से कम सबके पास रहेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि हमने इतना बनाया, मेरा इतना मार्क्स आना चाहिए, 10 मार्क्स से मेरा कम हो गया। तो क्या उनका गोला जानबूझकर डबल करके गलत कर दिया जाता है? तो ये भी संदेह दूर हो जाएगा। आप दे दीजिए अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी। और ओएमआर शीट में सभी क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन, एक 5वां ऑप्शन बनाइए नॉट आंसर्ड का, कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता तो नॉट आंसर्ड का गोला रंगना अनिवार्य हो, और उसके लिए कोई मार्किंग की व्यवस्था नहीं हो, ना निगेटिव मार्किंग ना किसी तरह की मार्किंग। लेकिन हाँ, अगर कोई नॉट आंसर्ड किसी क्वेश्चन का नहीं रंगता है तो उसके लिए उसका मार्क्स काटा जाए, ताकि वो नॉट आंसर्ड का गोला अनिवार्य रूप से रंगे। क्योंकि इसमें हजारों अभ्यर्थियों की शिकायत है कि कोई बहुत सारे अभ्यर्थी उनके अगल बगल आगे पीछे 10, 12, 15 गोला रंग के आ जाते हैं, बाद में उनका रिजल्ट हो जाता है, यानी कि बाद में गोला रंग आ जाता है। तो अगर नॉट आंसर्ड का गोला रंगना रहेगा कि नहीं, अगर आंसर दिए तो नॉट आंसर्ड का गोला रंगिए, तो मजबूरी हो जाएगी। अगर नहीं रंगते हैं तो उनका निगेटिव मार्किंग किया जाए, या फिर उनका अभ्यर्थी अगर मान लीजिए वो 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का गोला रंगा ही नहीं है और नॉट आंसर का गोला भी नहीं रंगा, इसका मतलब वो सेटिंग कराने के लिए ऐसा किया है। तो उसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थी तो समाप्त किया जाए और उससे पूछताछ की जाए कि क्यों वो जब परीक्षा दिया तो 100 में से 50 क्वेश्चन का गोला रंगा या 40 का रंगा, अब बाकी का क्वेश्चन का नहीं रंगा, तो नॉट आंसर क्यों नहीं रंगा? वो उसके सवाल जवाब किया जाए और उसका अभ्यर्थित्व तो समाप्त किया जाए। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये करना होगा सीएसबीसी को, तभी इनकी ईमानदारी साबित होगी, नहीं तो इन पे उंगलियां उठेगी और बदनामी होगी। हम लोग भी चाहते हैं सीएसबीसी और बिहार की छवि सुधरे और बाहर के लोग अच्छा कह के जाए कि हाँ यहाँ एग्जाम, जैसे बीपीएससी में एग्जाम हुआ शिक्षक बहाली में, तो यूपी के लोग आए थे, दरभंगा रेलवे स्टेशन पे हम मिले थे, वो लोग पहचान गए, तो वो लोग तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं नजर आई शिक्षक बहाली में। बीपीएससी की तारीफ कर रहे थे, बीपीएससी के चेयरमैन सर की तारीफ कर रहे थे, बिहार सरकार की तारीफ कर रहे थे और हमारी भी तारीफ कर रहे थे कि आपके जैसा स्टूडेंट लीडर बिहार में है जो आयोग को मजबूर कर दिया, सरकार को मजबूर कर दिया कि नहीं आप पारदर्शिता लाइए, अच्छे से एग्जाम लीजिए। लेकिन यूपी में हम लोगों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो अब हमें भी अच्छा लगा, कम से कम बिहार के बाहर के लोग ऐसी तारीफ बिहार की कर रहे हैं। और वो ये भी बोले कि पहले बिहार में हर परीक्षा में क्वेश्चन लीक हो जाता था, पेपर लीक, हम लोग एग्जाम देने आते थे तो पढ़ने से ज़्यादा यही सोचते थे कहीं पेपर लीक ना हो जाए। लेकिन अब डर दूर हो गया कि बिहार में पेपर लीक होता है, इतिहास बन गया बीपीएससी में। तो यही इतिहास हम चाहते हैं सीएसबीसी में भी बन जाए कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग इतिहास बन के रह जाए कि इतिहास था वो वर्तमान में ना हो। इतना लंबे समय के बाद इतनी बड़े स्तर पर बहाली आई है, 27 लाख अभ्यर्थी हैं सीएसबीसी के सामने। आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती है पारदर्शी तौर पे परीक्षा लेना, योग्य अभ्यर्थियों की चयन? देखिए, चुनौती निश्चित रूप से बीपीएससी के सामने भी चुनौती थी। 8.5 लाख अभ्यर्थी थे, लेकिन इनकी परीक्षा हुई है 6 शिफ्ट में, 3 दिन तक चली है। और ये तो और पेचीदा था, 1 to 5, 9, 10, 11, 12, जीएस, लैंग्वेज पेपर, तो इस तरह का था। तो ये तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन सिपाही बहाली में तो एक ही पेपर लेना है उनको, जीएस का लेना है, तो उसमें तो ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन अभ्यर्थी 27 लाख है, सही बात है, लेकिन इरादा नेक होगा, ईमानदारी होगी तो व्यवस्था सही हो जाएगी। बीपीएससी में भी तो पहले भ्रष्टाचार था, पेपर लीक होता था, कहीं सेंटर पर देखते थे हंगामा होता था, कहीं 1 घंटा पहले क्वेश्चन, कभी 1 घंटा बाद क्वेश्चन। इस बार तो ऐसा नहीं ना कहीं से आया, जबकि सेंटर भी बहुत ऐसे जगह दिया गया जहां नहीं दिया जाता था पहले, फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो सीएसबीसी के अधिकारी, खासकर अध्यक्ष महोदय, अगर ईमानदारी दिखाएंगे, इनका इरादा सही रहेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तो बिल्कुल व्यवस्था सही होगी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। साथ ही इनसे आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन बुकलेट दीजिए और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए और आंसर की जारी कीजिए। अगर किन्हीं को आपत्ति हो, स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थी को, तो उनको मौका दीजिए कि वो आपत्ति दर्ज कर सके। बीपीएससी में होता है ना, आंसर की जारी होता है, किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज करते हैं, सबूत लेके जाते हैं और रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी किया जाता है, ताकि कोई अब विवाद ना हो। पहले विवाद होता था, हम लोग भी आंदोलन करते थे, तो हम लोगों ने मांग किया कि रिजल्ट से पहले ही आप आंसर की जारी कर दीजिए। अब होता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई।
तो सीएसबीसी को भी ऐसा करना होगा। आखिर अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि उन्होंने जो परीक्षा दिया उसमें किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर आयोग ने माना है। ये तमाम चीजें अभी तक सीएसबीसी नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, उसको पता ही नहीं कि हमने किस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया सही दिया, फिर अगली बार वो परीक्षा देगा फिर वो गलती करेगा, तो कम से कम सुधार का भी मौका मिलेगा ना अभ्यर्थी को। तो इसलिए आंसर दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को जानने का हक है किस क्वेश्चन का आयोग ने क्या सही आंसर माना। उसके बाद कट ऑफ जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो, सभी का मार्क्स बताया जाए। अभ्यर्थी को ये जानने का हक है कि उसको कितना मार्क्स आया, चाहे वो फेल करे या पास करे। जो अभ्यर्थी शामिल होते हैं सभी की कॉपी चेक होती है ना, तब तो रिजल्ट प्रकाश। ऐसा तो नहीं है कि जो पीडीएफ रोल नंबर का पीडीएफ जारी होता है सिर्फ उसी का कॉपी तो चेक नहीं होता है, या ऐसा तो नहीं ना है कि सिर्फ पीडीएफ जारी कर दिया जाता है रोल नंबर का कॉपी भी चेक नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता होगा। कॉपी तो सबकी चेक होती है जो एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो सबका मार्क्स बताना जरूरी है, बताया जाए, ये हमारी मांग है। इलेक्शन भी होता है, अगर पंचायत चुनाव का हो, चाहे मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, या फिर सरपंच हो, किसी का भी, लोकसभा विधानसभा, सबका बताया, जो भी उम्मीदवार होते हैं सबका बताया जाता है किसको कितना वोट आया। तो फिर जब परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं तो उनको क्यों नहीं बताया जाएगा कितना मार्क्स उनको आया, बताया जाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि कितना मार्क्स आया तो वो पास हुए, या अगर वो फेल भी हुए कोई अभ्यर्थी तो कितना मार्क्स से उनका छूट गया, ताकि आगे उसी अनुसार तैयारी करे। किस क्वेश्चन का क्या आंसर आयोग ने सही माना, ताकि अगली बार वो सुधार करे। ऐसा करने में मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति, अगर कोई ईमानदार होगा तो किसी को आपत्ति होगा। अगर ऐसा भी सीएसबीसी द्वारा नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है कि ये लोग भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, धांधली सेटिंग हो रही है। और जो आरोप अभ्यर्थी लगाते हैं कि सीएसबीसी ऑफिस के अधिकारी भी कुछ संलिप्त होते हैं, ऐसे लोगों पे भी चेयरमैन सर को नियंत्रण रखना चाहिए, देखना चाहिए कौन है वो लोग। तो जो मार्कशीट बाद में रंगवाई जाती है, सचिवालय के कुछ लोग, सचिवालय में जॉब करते वैसे लोग सीएसबीसी में धांधली सेटिंग करवाते हुए मार्कशीट बाद में रंगवाते हैं, ऐसा कहा अभ्यर्थियों द्वारा कहा जाता है। कौन है वो सचिवालय में लोग जो ऐसा काम करते हैं? अभी भी पकड़ाया है उड़ीसा वाला में, पेपर लीक वाला में तो सचिवालय का एक पकड़ाया है। तो सचिवालय क्यों पेपर लीक और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है? वहां के जो कर्मचारी है खासकर क्यों ऐसे कार्यों में संलिप्त रहते हैं? वो लोग धांधली सेटिंग करके CGL 3, CGL 2, CGL 1 में बहुत लोग धांधली करके गए हैं। CGL 3 का तो अभी बहाली चल रहा है, पीटी में बहुत लोग सेटिंग करके पास हुए। CGL 2 में, CGL 1 में बहुत लोग धांधली सेटिंग से गए, और वही लोग बाद में पेपर लीक कराते हैं, चाहे वो सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, बीपीएससी हो, या बाहर में भी। बीपीएससी में भी उन लोग का आया था ना, पकड़ाए थे सचिवालय के लोग पेपर लीक में। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है? इसलिए मांग कर रहे हैं सीएसबीसी के चेयरमैन सर से कि अगर आप ईमानदार हैं, हम नहीं जानते कि आप क्या है, आपके काम को देखकर हम कहेंगे कि आप ईमानदार हैं कि क्या है। अगर आप ईमानदार हैं, आपको पहली बार सीएसबीसी की जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष महोदय, आप इससे पहले डीजीपी बिहार रह चुके हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप पहली बार सीएसबीसी के चेयरमैन बने या किसी भर्ती आयोग के चेयरमैन बने, तो आपकी अग्नि परीक्षा है। अगर आप ईमानदार है तो आप अपनी ईमानदारी दिखाइए और पारदर्शिता लाइए। जो व्यवस्था बीपीएससी ने किया है वही व्यवस्था आप सिपाही बहाली में लागू कीजिए। अगर आप पारदर्शिता नहीं लाते हैं, धांधली सेटिंग रोकने के लिए ये पूरी व्यवस्था नहीं करते हैं, तो आप पे आरोप लगेंगे, आपको लोग कहेंगे कि आप भी धांधली सेटिंग में संलिप्त है। क्योंकि अगर आप ईमानदार है तो चेयरमैन है आप सीएसबीसी के, तो आप तो ये व्यवस्था लागू कर सकते हैं, आप लागू कीजिए। अगर सरकार सहयोग नहीं करती है तो बोलिए, हम लोग सरकार के सामने आवाज उठाएंगे, मांग रखेंगे, आप प्रयास कीजिए और सरकार निश्चित रूप से आपका सहयोग करेगी, जैसे बीपीएससी का सहयोग किया गया। तो हम मांग कर रहे हैं सीएसबीसी से भी और बिहार सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से, कि सिपाही बहाली में पारदर्शिता लाइए, धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके। इसके लिए पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए और पारदर्शिता लाने के लिए जो जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड को पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पहली बार इतने बड़े स्तर पर 21,000 से अधिक पदों पर सिपाही बहाली आई हुई है और लगभग 27 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, उन्होंने आवेदन किया है। लेकिन आयोग के पीछे के जो रिकॉर्ड हैं उसको लेकर अभी भी आयोग पर सवाल लगातार उठते रहे हैं। पारदर्शिता को लेकर हमेशा से छात्र नेता दिलीप ने आयोग पर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार पारदर्शिता को लेकर आयोग काम क्यों नहीं करना चाहता। नए जो चेयरमैन बने हैं वो हैं एसके सिंघल, पूर्व डीजीपी, और उनके ऊपर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसे 27 लाख अभ्यर्थियों का भरोसा जीत पाते हैं, कैसे पारदर्शी तौर पर परीक्षा लेते हैं। और इसके लिए जो मांग है वो छात्र नेता ने आयोग के चेयरमैन के सामने रख दिया है। देखना होगा कि चेयरमैन एसके सिंघल इन तमाम मांगों को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं और परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर कितना गंभीरता दिखाते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।